बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन इस्लामिक ट्यूटर चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल करम से खैर आफ़ियत होंगे। आज मैं जुम्मतुल मुबारक के दिन हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का वजीफ़ा जो है वो आपको बताऊँगा। आपने अपनी नाफ पर उंगली रख कर इसको पढ़ना है मेरे बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक। तो इंशाअल्लाह ताला अगला जुम्मतुल मुबारक आने से पहले ही आपको औलाद मिलने की खुशखबरी मिल जाएगी। ये आयत करीमा का अमल है और साथ एक ख़ास तस्बीह का अमल है जो कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पढ़ा करती थी। इस तस्बीह को जब आप पढ़ेंगे तो यकीन कीजिए आपके मुँह से जो निकलेगा वो आपको मिल जाएगा। आयत करीमा ये वो ख़ास आयत है जिसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ा जब वो मछली के पेट में चले गए। तो इसी आयत को पढ़ने की बदौलत से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मछली के पेट से बाहर निकाल दिया। तो मेरी बहन और भाइयों, इस आयत के हवाले से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो भी मुसलमान इस आयत को अपनी किसी भी परेशानी के वक़्त पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस परेशानी को फ़ौरी दूर कर देते हैं। तो मेरी बहन और भाइयों, जब भी आप पर कोई परेशानी आ जाए, जब भी आप पर कोई मुश्किल आ जाए तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, इस आयत को अपने ऊपर लाज़िम कर लीजिए, इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, यकीन कीजिए थोड़ी देर बाद इसका मौज़ा आप अपनी आँखों से देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी ऐसी जगह से बंदोबस्त आपकी मदद का कर देंगे कि आप खुद देख कर हैरान हो जाएंगे। तो अमल का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि ये वजीफ़ा आपने जुम्मा के दिन आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। कोई भी नमाज़ पढ़ने के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। वजीफ़े को शुरू करने से पहले आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजत की नीयत से आपने पढ़नी है। रकत में एक मरतबा आपने सूरत फातिहा पढ़नी है और पहली रकत में आपने 3 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है और दूसरी रकत में 3 मरतबा सूरत इखलास आपने पढ़नी है। जिस मकसद के लिए अमल आप कर रहे हैं उसका तस्वुर आपने अपने ज़हन में रखना है और नियत का आपने जो है करके 2 रकत आपने अदा कर लेनी है। फिर आपने उसी जगह पर बैठे बैठे ये अमल करना है। आपने अपने हाथ में एक तस्बीह पकड़ लेनी है। अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली आपने अपनी नाफ में रख लेनी है और दिल दिल में अल्लाह पाक से ये इल्तिजा करनी है कि ए मेरे पाक अल्लाह, इस नाफ के ज़रिए से मेरे पेट के अंदर जो भी बीमारी है उस बीमारी को दूर कर दीजिए। और ये अमल जो मैं करने जा रही हूँ अल्लाह या करने जा रहा हूँ, अल्लाह पाक उस अमल को मेरे लिए शिफायाब बना दे। तो आपने करना ये है कि पहले आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो आपको जो भी आता है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने एक तस्बीह 100 दानों वाली आपने सुबहानल्लाह की करनी है। फिर आपने एक तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह की करनी है। फिर आपने एक तस्बीह अल्लाहु अकबर की करनी है। यानी 3 तस्बीहें आपने पढ़नी है। पहली तस्बीह सुबहानल्लाह, फिर दूसरी तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तीसरी तस्बीह अल्लाहु अकबर की आपने कर लेनी है। जब आप 3 तस्बीहें पढ़ लेंगे उसके बाद आपने अपनी नाक में 3 मरतबा फूंक मारनी है। उसके बाद फिर आपने 100 मरतबा ये आयत ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, इस आयत को आपने 100 मरतबा पढ़ लेना है। 100 मरतबा इस आयत को पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 2 नाम या अरहमर राहिमीन यानी ए बेहद मेहरबान और नहायत रहम करने वाले, इन 2 नामों को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है। यकीन कीजिए जो भी मांगेंगे उसी वक्त मिल जाएगा। जब आप अल्लाह पाक के 2 नाम या अरहमर राहिमीन को पढ़ेंगे तो इसके बारे में हज़ूर पाक का फरमान है कि जब को बंदा 3 बार सिर्फ 3 बार या अरहमर राहिमीन कह लेता है तो एक फ़रिश्ता मुकर्रर हो जाता है। वो फ़रिश्ता बंदे से सवाल करता है, अब बंदे मांग अपने रब से तो क्या मांगना चाहता है। अल्लाह पाक तेरी तरफ मुतवज्जे है, जो तू मांगेगा तुझको मिल जाएगा। जब आप 3 मरतबा या अरहमर राहिमीन कहेंगे और हर दुआ मांगने के बाद, किसी भी दुआ मांगने के बाद जब आप 3 मरतबा मांगने से पहले आप या अरहमर राहिमीन कह लेंगे तो आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी। तो आपने जब 11 बार या अरहमर राहिमीन को पढ़ेंगे तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी दुआ कहाँ तक पहुँचेगी। अल्लाह पाक आपकी दुआ को रद्द नहीं करेंगे। तो ये अमल आपने पूरे यकीन के साथ करना है और जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा वो सारा आपने हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम को आपने पेश करना है। उनके वसीले से आपने दुआ करनी है। यकीन कीजिए अल्लाह पाक आपकी खाली चोली को भर देंगे। जो भी मांगेंगे एक ही दिन में आपको मिल जाएगा। तो ये अमल आप लाज़मी करें। इस वीडियो को लाज़मी शेयर भी करें।